नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आज का दिन विशेष होने वाला है। एक ऐसे गीतकार की स्मृति के गलियारे की तरफ चलते हुए जो वस्तुतः गलियारा नहीं बल्कि राजमार्ग है। एक सदी बीतने के बाद अगर आप एक गीतकार को सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ याद करते हैं, तो ऐसे गीतकार गोपाल दास नीरज जी में कुछ तो वो बात रही होगी जो उन्हें अभी तक हमारे बीच में जीवित रखे हुए है। उनके गीतों में दर्शन भी था, रोमानियत भी थी और एक विविधता के साथ-साथ उसमें दार्शनिकता का संपुट भी रहता था। मुंतज़िर है हँसी रात, एक गज़ल के लिए, आओ खो जाएँ सितारों में, एक पल के लिए की बात हो या फिर एक इस तरह के गीतों की सौगात हो, जो हमें अपने बारे में और अधिक सोचने के लिए बाध्य कर देती हो, रसमयता के साथ। बहुत सारी बातें नीरज जी के बारे में करने के लिए, उनको छूने के लिए हमने निवेदन किया प्रमोद शाह जी को, जो स्वयं कवि भी हैं, लेखक भी हैं, संपादक भी हैं और शोधकर्ता भी मैं उनको कहूँ। प्रमोद जी, आपका स्वागत है हमारे दर्शकों में इस बातचीत के लिए। फिर एक बार मैं जब आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ नीरज जी की, ऐसा लग रहा है वो कुछ सोच रहे हैं। जी। तो उनकी सोच की धुरी क्या आपको लगता है रही एक गीतकार के रूप में? हाँ, उन्होंने सोचा भी है और महसूस भी किया है। सोचने ज़्यादा महसूस किया है। आज जब नीरज जी की बात चली तो उनकी वो पंक्तियाँ याद आई कि इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, आपको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। क्या बात है! बिल्कुल सही कहा है, 1 सदी तो हो गई है। आज आज भी उस पर पागल होती है कलियां, वाह! आज भी उस पर पागल होती है कलियां, जाने क्या बात है नीरज के गुनगुनाने में। वाह, 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 वाह! तो ये नीरज जी थे। तो हम गुनगुना रहे हैं अब नीरज जी को। मुझे वो पंक्तियाँ बहुत याद आती हैं। मुझे लगता है नीरज जी के ही ये शब्द हैं, ज़ख्म झरे फूल से, नीत चुभे शूल से। ये बहुत पहले दोस्ती फ़िल्म आई थी, उसका गीत था, है ना? ना ना, ये नई उम्र की नई फसल का है। हाँ, नई उम्र की नई फसल। ठीक, ठीक, ठीक। स्वप्न झरे फूल से, हाँ, मीत चुभे शूल से, हाँ। वो है लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, वो है कारवां और गुजर गया गुबार देखते रहे। हुँ। तो अब हम गुबार नहीं देख रहे हैं, वो खुशबू देख रहे हैं जो नीरज जी हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो नीरज जी के बचपन की तरफ आपके साथ चला जाए अगर, जी, तो क्या उल्लेख मिलता है, वो कविता की तरफ कैसे बढ़े? क्या है कि वो उत्तर प्रदेश के थे, उसमें इटावा जिला है और पुरवली गांव में जन्म हुआ उनका। जी, और जब जवान हुए, वो किशोरावस्था से जवानी में प्रवेश कर रहे थे, उस बच्चन जी बहुत बड़े नाम हो चुके थे। मधुशाला लिख दी थी उन्होंने। जी, जी, 1935 में पब्लिश हो गई थी मधुशाला। जी, और बच्चन जी ने हिंदी मंच शुरू कर दिया था। तो बच्चन जी का प्रभाव युवाओं पे बहुत था, जो हिंदी पढ़ते थे, कला में रुचि रखते थे। जी, तो नीरज जी, बच्चन जी की पुस्तक निशान मंत्र गीतों की पुस्तक आई थी बच्चन जी की, जी। उससे प्रभावित हुए, उन्होंने गीत लिखा। एक पहला गीत लिखा या कविता करिए, एक दिन ही जी मगर तू ताज बनकर जी। क्या बात है! एक दिन ही जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युग गान बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी। और गज़ब है, क्या बात है! एक दिन ही जी, ये मगर ताज बन, ये उनकी पहली कविता थी। अरे वाह! तो बच्चन से प्रभावित होकर शुरू किया था लिखना। तो बच्चन जी का भी धन्यवाद है कि उन्होंने हाँ, प्रभावित किया। और बाद में तो मान लीजिए रामदास दिनकर ने कहा कि ये हिंदी की वीणा है नीरज जी। अच्छा, क्या हाँ, बात है! और हुँ, केदारनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत की जितनी भाषाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय कवि नीरज हैं। वाह! 1991 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री दी और 2007 में पद्म भूषण दिया इनको। तो बड़ा जी, नाम कमाया उन्होंने। हाँ, हाँ।
तो एक्चुअली जो प्रथम पंक्तियां उनकी आपने सुनाई, उससे ही उनके दृष्टिकोण के बारे में एक स्पष्टता आती है कि ये किस तरह का जी दर्शन जीने वाला हाँ बिल्कुल व्यक्ति है। बिल्कुल। जी। इन्होंने तो पहला, हाँ बोलिए क्या कह रहे थे बिल्कुल आप? बिल्कुल। मैं कह रहा था कि इन्होंने पहला कवि सम्मेलन जी 1943 जी। कोलकाता में पढ़ा। हाँ हाँ। उसमें बंगाल में अकाल पड़ा था, हम्म। तो यहाँ एक संस्था मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी ने 3 दिन का प्रोग्राम किया था जी चंदा इकट्ठा करने के लिए। जी। तो उस समय नीरज जी ने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा था बंगाल में 1943। हम्म। और अंतिम अंतिम दिनों तक कवि सम्मेलन पढ़ते रहे। क्या बात है। तो इतना लंबा 75 साल से ऊपर 75 तक पढ़ना, कोई इससे पता चलता है कि किस तरह ये समय के साथ अपने आप को ढालते रहे और हर युग के लोगों को प्रभावित करते रहे। अच्छा, अभी के युग के लिए उन भी खैर उनकी बहुत सारी बातें जो प्रासंगिक है। मैं एक शेर आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, हम्म, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को हाँ इंसान बनाया जाए। हाँ, मेरे दुख दर्द का तुझ पे असर कुछ ऐसा, मर रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। क्या बात है, क्या बात है। संवेदना देखिए आप कितनी सुंदर और है। इसका आप मक्ता देखिए, गीत उन्मुन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। ओए होए। गीत उन्मुन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। अरे यार क्या बात है भाई, क्या बात, क्या बात है। तो उनकी जो पहली पंक्तियां आपने बताई थी वो जीने की। हाँ, एक दिन हिजिए मगर तो ताज बनकर जी। हम्म। तो वही वाला अंदाज उनका बरकरार रहा हमेशा कहीं ना बरकरार कहीं। रहा। जी जी। जी। तो उनका एक और शेर आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं कि तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, हम्म, सफर ना करते हुए भी किसी सफर में रहा। क्या बात है। तो और ये सफर पे एक बड़ा प्यारा शेर है उनका, जी जी। जितना कम सामान रहेगा सफर उतना आसान रहेगा। वाह 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 वाह। जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। वाह वाह। और जब तक मंदिर मस्जिद होंगे मुश्किल में इंसान रहेगा। गजब है, गजब है। तो जितना कम सामान रहेगा सफर उतना सफर आसान उतना आसान रहेगा। रहेगा। हाँ, जितनी भारी गठरी होगी उतना उतना तू सही। हैरान रहेगा। ये जीवन की पूरी फिलोसफी दे दी इन्होंने। हम्म। अच्छा, तो उनके बारे में और भी कुछ बातें पढ़ने सुनने को मिलती है क्या? किन से वो अधिक प्रभावित रहे, दर्शन की दृष्टि से कह दीजिए, उनकी सोच की दृष्टि से उन पर किन का असर मुख्य रूप से रहा हो? दरअसल वैसे संस्कृत कालिदास भभूति इन सब से बड़े प्रभावित थे। एक जगह दोहा लिखा था कि मैं कालिदास भभूति नहीं हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत लिखता कर लेता हूँ। और भारतीय संस्कृति से बड़े प्रभावित थे, वेद उपनिषद वगैरह से जी जी। उनसे बड़े प्रभावित थे। मुझे उनकी जो अदायगी है वो भी बहुत ऐसा लगता है आप उनकी गुनगुनाहट को अपने अंदर सुन सकते हैं अगर आपने बिल्कुल सुना हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं उनकी तरह थोड़ा सा नकल करने की छोटी सी कोशिश करता हूँ। जी। मुंतजिर है हंसी रात एक गजल के लिए, आओ खो जाए सितारों में एक पल के लिए। ऐसा ही है। तो क्या था कि उसमें एक नशा जैसा था, नशा था। यानी वो तन्मयता के साथ में सुनाते थे और सुनने वाले भी तन्मय हो जाते थे। बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि उनका जो मुशायरों पर उनकी उपस्थिति है, उसको लेकर कुछ घटनाएं, कुछ विशेष बातें, और बहुत लंबा कालखंड रहा उनका जब उन्होंने एक प्रकार से यूं कहें कि वो शासन किया। जी केंद्र में रहे वो मुशायरों के। जी। तो शुरू से उनके गीतों में थी ना कि
कि तुम कफन चुरा कर जा बैठे महलों में, देखो गांधी की अर्थी नंगी जाती है, इस तरह था। और कातिल की तलवार उसे खा जाती है, या सुनी सुनी जिंदगी की राह है, भटकी भटकी हर नजर निगाह है, राह को संवार दो, निकाह को निखार दो, आदमी हो तुम की उठो, आदमी को प्यार दो, दुलार दो, रोते हुए आंसुओं की आरती उतार दो, आदमी हो तुम ही उठो, आदमी को प्यार दो, दुलार दो। ऐसे बहुत सी थी उनकी, जो छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यक्त लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह के बड़े बड़े पॉपुलर हुए। कवि समझो जब बताया जब झुमके पढ़ते थे। जी जी, मतलब आपको अभी भी ऐसा लगता है कि उन्होंने कितना बड़ा खजाना हमारे लिए छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ अपनी दिया। शायरी, अपने गीतों के साथ साथ अपनी अदायगी का भी। हाँ हाँ, तो शायद उन्हीं की ये पंक्ति है दो कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। ना ये शैलेंद्र का है। और ये शैलेंद्र जी का है, ठीक यदि ठीक। स्वर्ग हो के उतार ला जमीन पर, हाँ, पर वो ये भाव शैलेंद्र जी। करीब करीब उसी तरह का सकारात्मक था। जी जी, हाँ अच्छा किया आपने करेक्ट कर दिया जी। पर दूसरी पंक्ति है शैलेंद्र जी की, इसमें ये आती है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ले जमीन पर। तो स्वर्ग उतर गया समझ लेते हुए ये बात कि फिल्मी गीत हमारी और जिंदगी में दूर तक जी, असर करते रहे हैं। और नीरज जी कैसे फिल्मी दुनिया तक पहुंचे। अब स्वर्ग की, पहले स्वर्ग की बात की। स्वर्ग में लिखा स्वर्ग के बारे में, जी हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं, होठ थे दिए गए कि हर हाथ थे मिले कि हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। वाह। तो स्वर्ग का जो है ना, वहां वर्णन किया था। हाँ हो सका न कुछ मगर बन गई शहर, रात बन गई शहर, वो उठी लहर कि ढह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नयन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे। ये सब स्वर्ग कारवां का वो गुजर लिखा गया, था जी। गुबार देखते रहे, नई उम्र की नई फसल के। ये गीत अब तक फिल्म का नाम क्या लोगों को पता नहीं हो, लेकिन गीत याद है, जिसे वो मुझे क्या भी। हुआ कि ये नीरज जी उस समय सरकारी नौकरी करते थे। जी तो उन्होंने लिखा कि 1960 में जो एस चंद्रा फिल्म बनाई थी नई उम्र की नई फसल, जी। उनके मित्र थे, वो उनसे फिल्मों में गीत लिखवाना चाहते थे। उन्होंने कहा मैं सरकारी नौकर हूँ, काम करो सरकारी, तो मैं गीत लिख नहीं सकता फिल्मों में, तो तुम्हारे जो लिखे हुए गीत है वो ले लो आप। हम्म। तब उनके सारे कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, या इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, देखते ही रहो आज दर्पण में तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, क्या बात या है। आज आज की रात बड़ी शौक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। ये सब गीत जो है वो उस फिल्म में ले ली उन्होंने, और बड़े हिट हुए सब। अच्छा, ये जो आपने संदर्भ कहा कि वो सरकारी नौकरी में थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या प्रोफेशनली वो करते वो थे। टाइपिस्ट, वो पहले उन्होंने सरकारी नो टाइपिस्ट थे सरकारी ऑफिस में। वो टाइपिस्ट करके बीए किया उन्होंने, बस एमए किया। तो वो बाद में वो करके अपने एक ऑफिस में टाइपिस्ट थे, बाद सरकारी ऑफिस में आ गए बीए एमए करने के बाद। अच्छा। और घर में जिम्मेदारियां बहुत थी, गरीबी बहुत थी। जिस लड़के से प्यार करते थे, घर वालों ने मना कर दिया कि ये गरीब है, खुद नहीं खाने का लायक है, तुम क्या पालेगा। उससे शादी नहीं हो सकी उनकी। उसका जिक्र भी उन्होंने खुलकर किया है। क्या है, और आगे फिर इनकी और भी प्रेम कथाएं थी जिनसे प्रभावित होकर वो 1952 से 64 तक प्रेम चला था, बड़ा गहरा प्रेम था उनका। तो उस समय वो अपने कवि सम्मेलन की मतलब एकदम हाइट में, ऊंचाई पहुंच गए थे। और 64 में चोट खाई उस प्रेम से, बाद में फिल्मों में आए, उसमें तो वो गीत ले लिया गया था उनका। लेकिन बाद में और फिल्में उनकी जो है ना, कुछ फिल्में आई, 5-4 फिल्में, लेकिन वो ठीक से फिल्म में आए 68 में, 1968 में। तो इसके लिए वो लिखते हैं कि 1968 का बड़ा अच्छा जिक्र है जी। कि वो फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत था उसमें। हम्म। तो शंकर जयकिशन ने क्या किया कि वो उनसे मिल के आए, और वो उनको टालना चाहते थे फिल्म के लिए, कन्यादान के लिए था।
तो कहा कि तुम कहाँ से लिए, कहाँ से लेकर गीत नहीं, इनका गीत नहीं चलेगा। तो कहा कि ठीक है, इस सिचुएशन में गीत लिख के लाओ। तब वो भाटिया जी थे, उनका भी ऐसा गीत लिख दो कि इसकी ऐसी की तैसी हो जाए, शंकर अपना को क्या समझता है। तो वो लिखते हैं कि दरअसल 1966 में शैलेंद्र का देहांत हो गया था। जी जी। तो शंकर जयकिशन और बर्मंदा दोनों ऐसा कोई गीतकार खोज रहे तो शैलेंद्र को रिप्लेस कर सके। जी। तो नीरज आए तो लिखते हैं, नीरज खुद लिखते हैं कि जयकिशन अशरफ जयपुरी कंपोज करते थे और शंकर ने मेरा गीत कंपोज किया था। जयकिशन बहुत सज्जन व्यक्ति थे और शंकर अक्खर बदमिजाज और बदतमीज। और साफ लिख दिया। अच्छा, वे आगे लिखते, मैंने शंकर जी का एक लिख कर दिया, वे शायद किसी और गीत लेना चाहते थे, अतः उन्होंने वे गीत रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मेरी ट्यून पर गीत लिखे। मैंने कहा कल मिल जाएगा। राजेंद्र भाटिया को बहुत खराब लगा कि मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा गीत लिखो कि उसकी ऐसी की तैसी हो जाए। अच्छा। मैंने कहा क्या दोगे? उनका जो मांगोगे दूंगा। मैंने गीत लिख कर लाया, और मैंने कहा तुम ले जाओ गीत उनका, मैं ले जाऊंगा शंकर के पास। शंकर ने कहा कि उसने तो ये गीत लिख के मेरी ऐसी की तैसी कर दी। तो बोलो अब बोलो क्या दो, क्या मांगते हो? तो वो अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। तो गाड़ी दे दी उन्होंने भेंट में। वो गीत था, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। ये गीत था। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, फूल खिल गए, हाँ, जो रात आई तो सितारे बन गए। बहुत बढ़िया गीत था जी वो। उसमें ऐसे ऐसे इन्होंने जो दिया है, वर्णन किया है। और शंकर जय के साथ इन्होंने 12 फिल्में की। जी जी। तो कन्यादान, चंदा बिजली, पहचान, मेरा नाम जोकर, उमंग, कल आज और कल, पतंगा, एक नारी एक ब्रह्मचारी, लाल पत्थर, यार मेरा, अर्चना, रेशम की डोरी, इस तरह प्रेम पुजारी भी बरबंदा थी। अच्छा। अब देखिए, मेरा नाम जोकर की भी एक कहानी है जी। कहता है जोकर सारा जमाना, एक तो वो था, एक लिखा इन्होंने वो अब भाई देख के चलो। हाँ। तो शंकर जी बोलते हैं कि ए भाई देख तो राज कपूर रिकॉर्ड करवाने गए शंकर के पास। उनसे कहा कि इसकी ट्यून बनाइए। शंकर जी ट्यून नहीं बना पा रहे थे क्योंकि छंद मुक्त कविता थी। उस समय गीत, कव्वाली, दोहा, भजन, गजल आदि थी, पर छंद मुक्त कविता नहीं आती थी। राज कपूर से कोई गीत है क्या? तब मैंने उनसे बताइए ट्यून इस तरह बनाइए आप, और इसमें टाइमिंग की जो जरूरत है वह सब मेरा बनाया हुआ था। जब रिकॉर्ड हुआ सारी इंडस्ट्री चौंक गई। तो ये पहली बार इस तरह गीत बना था। तो ये इसके बारे में, गीत के बारे में कहते हैं शंकर जयकिशन के। तो मैं कुछ गीत उनके और आपके साथ याद करूं, मुखड़े ही, और अपने दर्शकों को ये याद दिलाऊं कि ये एक सदी है नीरज की, जिस के संदर्भ को लेके हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कहते हैं कि सूरज को दीपक दिखाना, जैसा इतना विस्तृत उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मैं उनके गीतों का उल्लेख करना चाह रहा था। उसमें ये लिखे जो खत तुझे आपने बताया, कन्यादान, इसके अलावा शोखियों में घोला जाए प्रेम पुजारी का, तो एस.डी. बर्मन जी के साथ उन्होंने उस फिल्म के और भी गीत चर्चित रहे, रंगीला रे। ऐसा करो, मैं करूं पहले शंकर जी खास गीतों की चर्चा कर दूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। कन्यादान, ये तो कन्यादान का है। मिल गए, अच्छा मिल गए आज मेरे सनम। चंदा बिजली का, काल का पहिया घूमे भैया। अच्छा, बाद में पहचान का, पैसे की पहचानी, हाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, या बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, और मैं जो बताया मैंने आपको। और कल आजकल का चालू की देखे तो क्या अजब हाल है, या आप हैं आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए। और लाल पत्थर का, सुनी सुनी सांस के सितार पर, रे मंसूर में गारे। और इस तरह शंकर जी के साथ इन्होंने बड़े अच्छे गीत दिए थे। अभी मैं आपके साथ मेरा नाम जोकर का वो गीत भी याद करना चाह रहा हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ। वो इनका नहीं, कि दर्शन जो था वो उनके अंदर, दर्शन की नदी, वो नीरज का गीत नहीं था। वो नीरज का नहीं था। मुखड़ा शैलेंद्र लिखा था जी। बाद में उनका देहांत हो गया, उनका शैलेंद्र कंप्लीट किया था उसको। हाँ, तो मगर उनके नाम से ही वो चलता है ऐसे, दे दिया, लेकिन शैलेंद्र का नाम चलता है वो, शैलेंद्र का नाम चलता है। अब बर्मंदा की बात कहूँ, आप जो बार बार बर्मंदा का जिक्र कर रहे हैं ना। जी जी। तो इसमें बर्मंदा के पास देवानंद ले गए थे। देवानंद का एक कवि सम्मेलन में देवानंद ने सुना था नीरज को जी, और उनका आई लाइक दिस लैंग्वेज।
उन्होंने कहा कि कभी हम साथ साथ काम करेंगे। जब प्रेम पुजारी बनी तब वो बर्मंदा के पास ले गए कि इनसे धुन बनवाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो जिसको तुम लेके आए हो इसका नाम कभी सुना नहीं मैंने। तो मुझे टालने के लिए कहा कि मुझे एक गीत तैयार करना है, छोटे छोटे शब्द चाहिए, गुलो बुलबुल शमा परवाना शबाब कबाब, यह मत इस्तेमाल करना। अच्छा। गीत में दुख हो, पुरानी यादें हो, शबाब का संकेत हो, प्रेम पर व्यंग हो, ऐसा गीत चाहिए। मैं रात भर बैठा, गीत लिखा, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, न बुझे किसी जल से जल। देवानंद ने सुना, मुग्ध हो गए। फिर दादा बर्मंदा ने सुना, वो भी बहुत खुश हुए। गीत जब पूरा हुआ तो देवानंद बोले चलो नीरज चलते हैं। बर्मंदा बोले आप जाइए, नीरज मेरे पास रहेगा। और उसके बाद खाना वाना खिलाया और बाद दादा बराबर इतना चाहने लगे, अपनी गाड़ी भेजने लगे, बराबर आकर रिकॉर्डिंग करने लगे। तो ये गीत जो था उनका, रंगीला रे तेरे रंग में रंगा है मेरा मन, ये बर्मंदा ने ये बर्मंदा से पहला गीत दिया था। और उसमें क्या बोले साहब, दुख मेरा दूल्हा है बिरहा है डोली, इस तरह कई इन्होंने लिखा। और उसी का प्रेम पुजारी का वो था, फूलों के रंग में दिल की, फूलों के रंग से दिल की कलम से लिखी तो रोज पाती। इसका 6 पंक्तियों बाद मुखड़ा शुरू होता है, अंतरा पहले मुखड़ा बाद में। अच्छा, तो मैं आपको अपने जीवन में ले जाता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था और ऐसा होता था परिवार में कोई आए कि कुछ सुनाओ, तो ये गीत मुझे पूरा याद था। मैं पता नहीं कैसे कुछ गीत, फूलों के रंग से दिल की कलम से की रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती। और तेरे ही सपने लेकर के सोया, हाँ, तेरे यादों में जागा, तेरे ही यादों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला क्या उपमा है उनकी। है बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें जन्म कई। सांसों की धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि, तू कहाँ से उपमाएं दी थी इन्होंने आकर के। सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी रूही की कली तू। क्या बात है, इस तरह उन्होंने तो है ना पूरा मुहावरा और भाषा बदल दी उन्होंने। और इसमें शौक में घुला जाए, इसका शौक में घुला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार हो प्यार है। हंसता हुआ बसंत वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छुलो तो बस शबनम है। क्या बात। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस झलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। क्या बात। जैसे बजे धुन कोई भी साहित्यिक कृति जो है वो फिल्मी गीत के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंची और जीवित रही। इसके लिए पुनः हम इनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे गोपाल दास नीरज जी का। और ये मुझे प्रसन्नता है कि उनको 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और जैसे आपने बताया 2007 में पद्म भूषण से भी वो सम्मानित हुए। और जब समय कम रहता है और बात नीरज जी की हो, तो समापन में आपको कौन सी विशेष बात नीरज जी की है जो व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती रही है? एक तो क्या कि उनके गीतों में प्रेम जो है वो बिल्कुल स्वच्छंद रूप में आता है, कहीं कोई मिलावट नहीं है। और भाषा इतनी सरल और बहती हुई है कि सीधे आपके दिल में उतरती है, चाहे फिल्मी हो चाहे नॉन फिल्मी हो, चाहे शर्मीले गीत हो, ओ मेरी शर्मीली हो, ओ मेरी शर्मीली आओ ना, खिलते हो गुल यहाँ खिलके बिखरने को, या दिल आज शायर है गम आज नगमा है गैम्बलर का, तेरे में सब जीवन की अभिज्ञा में क्या कि हम और बनेंगे, हम तुम और बनेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बनेंगे। क्या बात है। तो प्रमोद जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ समय का सम्मान करते हुए। पर मुझे लगता है हमारी बातचीत का एक असर कहीं ना कहीं ये होगा कि हम में से कुछ लोग जब नीरज जी के गीतों को सुनेंगे तो थोड़ा और ध्यान देंगे उनकी शायरी की तरफ, या जिस तरह से एक अनूठे अनछुए ढंग से उन्होंने सहज सी बातें हमारे सामने रसमय ढंग से प्रस्तुत किए, उसके साथ उनको याद किया जाएगा। और ये
इनकी पंक्तियों से खत्म कर दिया क्या? फिर से कहें? उनकी पंक्तियों के साथ खत्म करेंगे क्या? बिल्कुल, बोलें आप जी। तो किसे है पता धूल के इस नगर में, कहाँ मृत्यु वरमाल लेकर खड़ी है। क्या बात। किसे ज्ञात है प्राण की लो छुपाए, चिता में छुपी कौन सी फुलझड़ी है। वाह। इसी से तो ये राज हर जिंदगी का, न छुप पा रहा है न खुल पा रहा है। तुम्हारे बिना आरती का दिया ये, न बुझ पा रहा है न जल पा रहा है। क्या बात, क्या बात। तुम्हारे बिना आरती का दिया ये न बुझ पा रहा है न जल पा रहा है। तो संवेदनाओं से हमें अब भी समृद्ध करने वाले सशक्त गीतकार गोपाल दास नीरज जी का थोड़ा सा अंजुरी मात्र श्रद्धा के साथ जो हमने स्मरण किया, उसके लिए प्रमोद जी आपका भी बहुत आभार है, और हमारे दर्शक जो जुड़े उनको भी मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।